गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 20 मार्च दिन वीरवार केसरपुर मंडी। दोस्तों आज डालेंगे केसरपुर मंडी में टोटल अराइवल कितना है, क्या रेट बिक रहा है और इस समय मार्केट में क्वालिटी किस तरह का आ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर आज 20 मार्च है और दिन जो है वीरवार का है। केसरपुर मंडी में अराइवल कितना पहुंचा है सर? सर अराइवल 2-3 दिन से हाल बेहाल है। करीब आज भी ये मान के चलिए 25-26 गाड़ी ताजी हैं और 14-15 बैलेंस थी जो है। अच्छा। 40 गाड़ी, हाँ 40 गाड़ी टोटल हैं। ओके। हाँ जी, और आपको मतलब 2-3 दिन से उतनी हो रही है, घट नहीं रही है। तो सर जी इस समय माल जो है सबसे ज्यादा किसी जगह का कासगंज का ही आ रहा है या फिर और भी कहीं भोपाल वगैरह का भी आ रहा है सर? जी सर, सबसे ज़्यादा माल आ रहा है सर। 15-18 गाड़ी आ रही है, क्या कहते हैं, भोपाल की, सॉरी 15-18 गाड़ी कासगंज की और 10-12 गाड़ी आ रही है सीतापुर की। अच्छा, सीतापुर का और अराइवल दोबारा बढ़ गया सर? सीतापुर की, हाँ सर, 8-10 गाड़ियाँ आ ही रही है सीतापुर की ओके। से। और बाकी भोपाल की है 3-4-5 गाड़ियाँ भोपाल की आ रही हैं जो है। ठीक है जी। 2-3-4 गाड़ियाँ इंदौर की भी आ रही हैं जो है। ओके। बाकी अहमदाबाद की 2-3 गाड़ियाँ आ रही है हाइब्रिड की जो है। अच्छा। जी सर, इस तरह से आ रहा है माल जो है। तो इस समय सर ग्राहकी वगैरह कैसा है, माहौल वगैरह कैसा है सर? माहौल ठीक है सर, गाकी तो है, ठीक ठाक है गाकी, लेकिन बाजार मतलब मंदा ही है, लोग मंदा ही मांग रहे हैं माल ओके। से। मतलब जितना माल होना चाहिए एक्चुअल में ग्राहकी के हिसाब से उससे फालतू है सर मार्केट में? उसका डबल मानिए सर, सीधा सीधा बात ये है कि उसका डबल है माल जो है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब 20-25 गाड़ी तक अगर रहता तो मतलब ठीक ठाक रेट मिल जाता मार्केट में? सर 18 से 22 गाड़ी होती हैं तो उसको आप एक नॉर्मल पोजीशन मानिए कि माल ठीक बिक जाते हैं। अब ओके। क्या है कि 18 से 22 की बजाय गाड़ियाँ 2500-2600 गाड़ियाँ आ ही रही है। जी। और जो बैलेंस है वो बैलेंस क्लियर नहीं हो पा रहा मंडी का। 4-5 दिन से मेन जो कहानी है जी। वो बैलेंस नहीं क्लियर हो पा रहा। अगर मान लो यही मंडी अगर क्लियर होती रहे तो चलो 22 की बजाय 25 गाड़ियाँ हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये मेन कहानी ये पड़ रही है। और टमाटर का दूसरा क्या है कि क्वालिटी बहुत हल्की पड़ गई है जो है। ये अच्छा। आप सीतापुर को मान लीजिए चाहे खासगंज को, जो मतलब प्रायोरिटी जिनका 70% शेयर है मार्केट में, जी जी। उनकी क्वालिटी बहुत हल्की हो गई है जो है। ओके। तो उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से आड़ती थोड़ा घबरा करके बेच रहा है उसको जो है, माल को। अच्छा। जी तो सर। सर इस समय मतलब जो अच्छे क्वालिटी के माल हैं वो कितना परसेंटेज रह गया होगा, चाहे भोपाल हो या फिर मतलब अगर किसी भी एरिया का उठाते हैं, जैसे हम्म। मार्केट में आज 40 गाड़ी आया तो 40 गाड़ी में कितना परसेंट माल होगा कि जो अच्छे क्वालिटी में? 40 गाड़ी में सर 15% माल आप मानिए जो है। और 15%? 15% माल ही है। और माल जो है वो कुछ इंदौर का जो नया इलाका चल रहा है वो वाला बढ़िया है, और भोपाल का जो है भोपाल का बढ़िया है जो है। अच्छा। बाकी उसके अलावा कोई क्वालिटी ज़्यादा पास नहीं है। सीतापुर का है, सीतापुर की भी 10-12 गाड़ियों में से मान के चलिए आप जो है कम से कम 400-500 ग्रेड बड़ी आ रही हैं हर गाड़ी में। कोई ओके। 1-2 लॉट बड़ी आते हैं। और ये जो तो मतलब कासगंज से आ रहे सर, जो भी मतलब 15-18 गाड़ी आ रहे हैं तो इसमें भी सर मतलब पास होने लायक माल नहीं है? ये सर, आप ये मैं ये बोलूँ कि किसी वीआईपी ग्राहक को देने लायक माल है तो उसमें कोई नहीं होता माल। अच्छा, मतलब जनरल टाइप का आ रहा है फिलहाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी हल्की आ रही है सर, और उसमें थोड़ी वो नुकीलेपन की शिकायत भी आने लग गई है। अच्छा, चोंच का? चोंच की शिकायत आने लग गई है। और हाँ, उसकी वजह से क्वालिटी और थोड़ी इंफीरियर हो गई है वो। ओके। जी सर। और सर आपका अगर बात करें इधर का क्या नाम है, अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद से किस तरह का क्वालिटी आ रहा है सर? अहमदाबाद से सर विरांग टमाटर आ रहा है, हाइब्रिड आ रहा है सारा ही, और उसकी क्वालिटी अच्छी है जो है। सबसे बढ़िया टमाटर आप ये मान के चलिए विरांग ही है आज की डेट में। जी। चाहे वो इंदौर का विरांग है और चाहे इधर का आपका अहमदाबाद का है, विरांग आ रहा है। विरांग की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो अहमदाबाद से इस समय देसी नहीं आ रहा क्या सर? देसी नहीं आ रहा सर। देसी बीच में कल परसों चौथ एक गाड़ी आई थी, लेकिन उसको बाजार मिला नहीं। 120-30 से लेकर के 150-60 रुपए तक बिकी थी वो। जी। और टमाटर का वहाँ पे नहीं उसमें पूर्ति हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे 3-4 रुपए किलो टमाटर है, उसमें खर्चा पड़ जाता है। 200-220 से कम बिके तो इधर पड़ता नहीं आता उसका टमाटर जी। का। और मेवात तो वाला जो अभी चला है सर उसका क्या कुछ अराइवल है सर? मेवात वाले की एक आध पिकअप आ रही है पूरी मंडी में जो है। वो 2-3-4 दिन से जब से शुरू हुआ है तो उसमें 70-80-100 ग्रेड लेकर के एक पिकअप आती है। कभी ओके। किसी के पास आ जाती है, कभी किसी के पास जो है। अच्छा। और उसको भी क्वालिटी को भी बढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पहले दूसरे तोड़ का है, थोड़ा इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन टमाटर कुल मिलाकर के ठीक है वो जो है, नया टमाटर है, मजबूत टमाटर है। अच्छा। जी तो सर। फिर भी एक बार रेट बता दीजिए, क्या क्या रेट चला सर मार्केट में आज?
जी सर, रेट के अकॉर्डिंग आ जाइए तो सबसे पहले खासगंज से शुरू करते हैं। 17-18 गाड़ी है और रेट मान के चलिए आप 60 रुपये से लेकर के 120 रुपये तक। बहुत बढ़िया जो है गाड़ी में मान लीजिए 10, 20 या 40 क्रेट बिकती है 100-120 की, बाकी 70-80-100 रुपये जो है। सर ये तो मतलब शायद 2 दिन के बाद आज रेट और भी डाउन हो गया जी। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ सर, बैलेंस रोज बच रहा है तो आप आदमी क्या करेगा जो है। कल जो जिस गाड़ी को मान लीजिए मैं 100 रुपये चला रहा था, अगर वो बैलेंस बच जाती है तो सुबह आकर के उसको 80 में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा। हाँ, तो ये है, जब बता रहा हूँ कि 18-19 गाड़ी बैलेंस बच रही है तो उसने पूरा माहौल बिगाड़ रखा है वो जो है मार्केट का। अच्छा, रविवार वाले दिन तो फिर भी सर ठीक था जी। ये मतलब जो अपना कासगंज वाला माल है, ये अपना 150 रुपये तक गया था हाईएस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 दिन से वही हो रहा है जी। इतवार के 2 दिन की तेजी आती है, जो होली के बाद जो तेजी थी वही तेजी थी। उसके बाद जो है क्वालिटी बहुत ज्यादा हल्की, मतलब क्वालिटी क्या, टमाटर ही इतना होली के बाद वाला जो टमाटर टूटा ना, उसने पूरी भगदड़ मचा दी है समझ लो एक तरह से जो है। ओके। हाँ, अराइवल जो बीच में 15-18 गाड़ी पे आ गई थी वो फिर दोबारा से 24-25-26 गाड़ी पे चली गई है और वो बैलेंस मतलब उतना बच रहा है 17-18 गाड़ी, 17-18 गाड़ी 4-5 3-4 दिन से बच रही है जो है। ओके, तो सर हाँ 120 से ऊपर नहीं बिका है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं बिका सर। 120 रुपये से ऊपर कोई नहीं बिका। बाकी उसके बाद आप सीतापुर आ जाइए, सीतापुर की 8-10 गाड़ी है बढ़िया लाट, उसमें 150-60 रुपये के हैं और हल्के का उसका भी कोई बाजार नहीं है, 70-80-100 रुपये जो है। अच्छा। उसके बाद आ जाइए आप जो है इंदौर का है, इंदौर के लगभग बढ़िया ही माल आ रहे हैं 1178 और हिमसोना जो आ रहे हैं जी। उसमें टमाटर जो हिमसोना बढ़िया है वो 200 रुपये की रेंज में बिक रहा है, 180-200 रुपये, और 1178 130-40 रुपये है। और हाइब्रिड है, हाइब्रिड ओवरऑल आप मान के चलिए 200-220 रुपये, 250 रुपये तक है। बहुत सुपर जो है विरांग टमाटर जो है। अच्छा जी। जी, वो चाहे अहमदाबाद का है चाहे आपके इधर इंदौर। हाँ जी। ओके। और उसके बाद आ जाइए आप, भोपाल है, भोपाल की करीब 4-5 गाड़ी थी और भोपाल 130 रुपये से लेकर के 160 रुपये तक जो है, 1178 जो देसी है जी। और हाइब्रिड है भोपाल का, हाइब्रिड 180 से लेकर के 200-210 रुपये तक जो है। ओके सर। और सर जो मेवात वाला है जी उसका क्या बाजार है सर? हाँ, मेवात वाला है सर, मेवात वाला थोड़ा बहुत आ रहा है, वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसमें बिक रहे हैं बढ़िया माल, 170-80 रुपये तक बिक रहे हैं जी। और जो हल्के हल्के का उसमें भी कोई बाजार नहीं है, 120-30 रुपये का है। बाकी उसमें लगभग माल ठीक से ही है, 150 से 200 रुपये की पोजीशन मानिए आप मेवात की। अच्छा जी सर। और उसके बाद अहमदाबाद का देसी तो कोई है नहीं जो है। अच्छा जी। तो हाँ, सर ये क्या हो रहा है जी बाजार में, मतलब रेट जो है मतलब वो धीरे धीरे फिसलता ही जा रहा है, चाहे बैलेंस हो या कुछ भी। लेकिन सर ये जो आ गया 60-70 का रेट है, इस रेट में तो सर कुछ भी नहीं पड़ता है जी। सर कुछ भी नहीं पड़ता आ रहा, आप कहीं का भी टमाटर लीजिए। अगर मैं मान लीजिए कासगंज का आपको 70 रुपये से 120 रुपये बता रहा हूँ तो 60 रुपये किराया है, 25-30 रुपये लेबर खर्चा आता है, 90 रुपये तो खर्चा है। टमाटर की कॉस्ट तो आप छोड़ दीजिए जितने का भी पड़ेगा, 90 रुपये इसका खर्चा है। भोपाल की मैंने आपको 130 रुपये लेके 160 रुपये की पोजीशन बताई, उसका 130 रुपये किराया, 30 रुपये लेबर खर्चा, 160 रुपये खर्चा है। आप टमाटर कहीं का भी ले लीजिए, इस टाइम टमाटर का बहुत बुरा हाल है जो है सर जी। ये तो समझ लीजिए जो जंगल में है, जंगल में तो सर वहाँ पे तो किलो 2 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है सर इस हिसाब से। वहाँ से आप जिस मर्जी भाव भरिए, 26 किलो के पैसे लेते हैं वहाँ पे। अगर 2 रुपए किलो भी भरेंगे, 50-52 रुपए का भी टमाटर भरेंगे तो वो भी कॉस्ट नहीं हो रही ना। आप ये समझिए कि किराया और लेबर खर्चा ही आ रहा है बस जो है, टमाटर के तो पैसे आ ही नहीं रहे कितने किसी भाव के। इसमें व्यापारी हो या किसान हो, मतलब इस समय दोनों जने का घाटा जा रहा है जी। बिल्कुल घाटा जा रहा है सर, व्यापारी वर्ग का भी घाटा है और किसान का तो खैर, किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा जी। जी सर। और मतलब हालात ये है कि 15 दिन में एक दिन के लिए चांस लगता है और एक दिन के लिए क्या चांस लगता है कि हमारी कमीशन जो होती है, कमीशन पूरी बच जाती है। कोई ज्यादा चांस नहीं लगता उस टाइम भी, कोई मक्खन मलाई नहीं खाते आड़ती। उस टाइम भी ये होता है कि कमीशन पूरी बच जाती है, हमारे 20-30 रुपए क्रेट के जो है वो बच जाते हैं 15 दिन में एक दिन जो है। अच्छा। उसके बाद 14 दिन लगातार ऐसा होता है कि 20-30 रुपए क्रेट घटता ही घटता है। मतलब इतना सस्ता 40-50 रुपए का टमाटर लेकर के भी उसमें जो है मतलब 20-30 रुपए क्रेट का घाटा हो जाता है जो है। अच्छा, ये कंडीशन हो गई है सर मार्केट में जो है ना। मेन क्या है कि अराइवल थोड़ी कम हो ना, लिमिटेड अराइवल हो, 18-20 गाड़ी की अराइवल जितनी आनी चाहिए उतनी आए जी, तो फिर गुजारा हो सकता है। लेकिन तो माल कोई रहे जी, मतलब 25 तक भी आता रहे तो चलता रहेगा काम। मेन की आड़ती जो है ना, आप जैसे आप एक एग्जांपल लिए हमारी मंडी का ले लीजिए तो 30 आड़ती है, हर आड़ती एक गाड़ी मंगाएगा जो है, तो 30 और उसमें कुछ 30 गाड़ी होगी और उसमें कुछ आड़ती ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा तो नाम बहुत बड़ा है, हमारे तो पास तो 5 से कम होगी तो हमारी तो फर्म का नाम बदनाम हो जाएगा। जी। तो
कुल मिलाकर के वही कम काम चल रहा है। मान लीजिए वो 30 आड़ती में से 10 आड़ती छुट्टी भी कर लेते हैं, लेकिन वो 2-4 आड़ती जो है 5-5 4-4 मंगाएंगे तो वही 25-30 गाड़ी की एवरेज आ जाती है जो है। जी जी। और सर ये हाँ भी बात हो जाता है ना, जो जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको मेंटेन करके भी बहुत चलना जरूरी रहता है जी। उनका भी तो माल लगा हुआ है, उसको भी निकालना रहता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल वही है सर। अराइवल जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई इलाका चल रहा है ना तो उसको चलाना पड़ेगा जो है। जी। हाँ जी अब सर ये ये तो है नहीं कि जो मतलब शायद जो खेत खत्म करने बोल दिए या फिर कुछ, अब सबको शायद एक साथ लेकर के चलना होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेके चलना है सर। और दूसरा क्या है कि फसल कहीं की भी खत्म नहीं हो रही। अच्छा। अगर मान लीजिए 20-30 रुपए 40 रुपए का भी अगर टमाटर बिक रहा है, खेत में बिक रहा है, तो किसान उसको खत्म नहीं कर रहा खेत को कि इसमें तो कुछ नहीं आ रहा जो है, इसको खत्म करो खेत को। ओके। इलाके जो चल रहे हैं अभी तक, मान लीजिए अभी फील्ड से शिवपुरी आउट हुआ है, बाकी तो कोई नहीं हुआ। आपका सवाई माधोपुर चल रहा है अभी जो है। अच्छा, अभी सवाई माधोपुर माधोपुर का भी एंड नहीं हुआ जी। अभी तो सर मंडी में 2-3 गाड़ी वो भी आ ही रही है। और टमाटर क्या बिक रहा है, 40 रुपए 50 रुपए टमाटर बिक रहा है वो जो है। अच्छा उसके बावजूद भी आप देखो 1-2 दिन में हलचल होगी, शायद सवाई माधोपुर खत्म हो जाए जो है। जी। आपका इंदौर का इलाका अक्टूबर से अभी चल ही रहा है वो जो है। लेकिन सर सवाई माधोपुर जब तक एंड होगा तो इधर मेवात वाला तैयार हो जाएगा जी। मतलब एक एरिया एंडिंग पे जा रहा है तो दूसरा तैयार होकर के मतलब नहीं सर, ये एरिया जो है ना, मैं आपको बताऊं 2-3 एरिया इकट्ठे ही एंड हो जाएंगे। कासगंज का ही मेरे को ये लग रहा है कि दिल्ली में 10 दिन से ज्यादा उसका टमाटर नहीं चलेगा। जो क्वालिटी होगी है ना, अच्छा। वो 5-7-10 दिन में जो है हल्के जो काम करने वाले हैं वही मंगाएंगे। 2-4-5 आड़ती जो है, बाकी सारे उसकी तरफ से रुख मोड़ लेंगे अब जो है। अच्छा जी। तो सर क्योंकि ये जो गर्मी तेज होगा तो गर्मी का असर पड़ेगा सर टमाटर के पौधे में या फिर टमाटर के खेतों में, मतलब फसल वगैरह में? सर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि टमाटर जो बीज लगे हुए हैं ना वो सारे बढ़िया हैं। अब मान लीजिए कासगंज में हिमसोना लगा हुआ है या सवाई माधोपुर वगैरह में साहू वगैरह लगे हुए हैं, तो वो टमाटर टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो क्या है कि रेट के चक्कर में अगर खेत वेत बो दें कोई जो है किसान, तो ही फर्क पड़ सकता है, नहीं तो वैसे कोई मतलब टेम्परेचर का असर नहीं पड़ रहा ज्यादा जो है। ओके। कुछ पड़ेगा 10-20% पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मानिए आप जो है कि फर्क पड़ेगा जो है। ओके सर। जैसे सर पहले बंगाल वगैरह जाता था, बिहार पटना वगैरह ये सब जगह में जाता था, तो उस साइड भी इस समय क्या टमाटर का खेती चल रहा है सर? बिल्कुल सर, बंगाल से भी हाइब्रिड निकल रहा है। आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल से हाइब्रिड निकल रहा है। और बिहार में आपका ये जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी, वहां से काफी टमाटर निकल रहा है जो है। ओके। तो हाँ, तो लगभग हर इलाके में टमाटर है जो है, जहाँ पे भी मतलब। एक तो क्या होता है कि सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि आदमी जो है ना मेहनत करने से परहेज नहीं करता हो। हाँ जी। गर्मी हो तो चलो, गर्मियों में थोड़ा आदमी कहता है यार गर्मी बहुत हो रही है, क्या करना खेत में जाकर के। सर्दियों में मेहनत कर लो जितनी मर्जी कर लो, कोई ज्यादा महसूस नहीं होता, इसीलिए टमाटर लगा लेते हैं हर तरफ जो है। जी। हाँ, और टमाटर लगभग जो है, आप ये मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान का जोड़ा जाए तो कम से कम 100 इलाकों से टमाटर चल रहा है इस टाइम जो है। अच्छा, इतना ज्यादा? इतना ज्यादा है सर, 100 इलाकों से आप ये मान के चलिए कि हर स्टेट में 3-4-5 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे टमाटर निकल रहा है जो है। मतलब सर एक तरीके से देखा जाए तो जिस भी स्टेट का टमाटर निकल रहा है वो अपने एरिया को पूरा कवर कर दे रहा है जी। तो दिल्ली से क्या पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन आधा तो कर ही रहा है मान लीजिए जो है आप। अच्छा। हाँ, जो टमाटर मान लीजिए दिल्ली में आपकी, अगर किसी भी मंडी को लीजिए, आजादपुर मंडी को ले लीजिए, अगर वहाँ पे 50 गाड़ी की एवरेज आ रही है माल की, और उसमें से वो 10 गाड़ी का टारगेट लगाते हैं कि हमने बाहर की मंडी में खपा देना है टमाटर, हाँ जी। तो नहीं जा रहा वो 10 गाड़ी जो है टमाटर, जी। तो उसके हाँ जो डिसबैलेंस होना है वो तो होगा ही होगा जो है। जी। ये है, क्योंकि हर जगह टमाटर है आपका। कहीं भी आज की डेट में हिंदुस्तान में, आप नॉर्थ की बात करूं मैं, तो आप टमाटर यूपी से लेकर के और आप पठानकोट जम्मू तक चले जाइए, सब जगह एक ही बाजार है जो है। मतलब सामान्य बाजार है जो सामान्य बाजार है, बिल्कुल हर जगह एक ही बाजार है। नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले मान लीजिए हमारी केशवपुर मंडी या आजादपुर मंडी में 100 रुपए का बाजार है, तो ये जम्मू वगैरह में कम से कम 200 रुपए का बाजार होता था जो है। अच्छा। आज की डेट में उतना फर्क नहीं है, 20-30 रुपए का फर्क है। जो किराया, जो डायरेक्ट में किराया बढ़ता है जो है, मान लीजिए दिल्ली का 100 रुपए लग रहा है, आप कहीं से अगर कासगंज से टमाटर मंगा रहे हैं, जी तो जी। दिल्ली का 60 रुपए है और जम्मू का 90 रुपए है, तो बाजारों में भी इतना ही फर्क है, 20-30 का ही फर्क है। ओके, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया अब? ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम 30 रुपए नहीं हाँ, रहेगा सीमेंट पे। बिल्कुल जो उतना डिफरेंस नहीं रह जाता, 50-60 रुपए 70 रुपए का डिफरेंस नहीं रह जाता कि हम टमाटर दिल्ली मंगाएं और दिल्ली से आगे कहीं पास कर दें। जी जी। तो वो मेन वो भी हो रहा है कि हर जगह जो है टमाटर है लोकल जो है। अच्छा, मतलब जी जी, से डायरेक्ट वहीं पे पहुंच रहा है जी अब, दिल्ली से ना? टमाटर भी पहुंच रहा है और दूसरे सराउंडिंग है। जैसे अभी मैं जम्मू पठानकोट की बात कर रहा हूँ आपको, तो सराउंडिंग में पटियाला में टमाटर निकल रहा है। अच्छा। थोड़े दिन में अमृतसर से टमाटर निकलेगा जो है। ओके।
जी जी सर, तो ये है कि मतलब हर जगह टमाटर होने लग गया, तो इसकी वजह से थोड़ा मतलब रेट जो है मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे आए हुए हैं जो है। ओके सर। सर अभी जो है ना सभी जने का जो क्वेश्चन रहता है जो मतलब रेट को लेकर के, जो अभी कितना और समय लग सकता है रेट थोड़ा सुधार आने में? देखिए सर, ये 2-3 इलाके जो हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, हालांकि उसके बाद भी इलाके चलेंगे नए जो है। आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सराउंडिंग में मेवात का इलाका चलता है, फिरोजपुर झिरका, जी एक नरोरा का इलाका चलता है, गढ़गंगा का, जी और ये हरियाणा में तो साम वगैरह जो है बहुत सारे इलाके चलते हैं, लेकिन रेट में इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं रहेगा। किसान के घर में 70-80-100 रुपए के कम से कम पैसे जाने चाहिए, जी। और वो ही लग रहा है कि 15-20 दिन में वो 100 रुपए के पैसे कम से कम किसान के घर में जाएंगे जो है, 15 एक दिन बाद जो है। मतलब नेक्स्ट महीने ही कुछ देखने को मिलेगा अप्रैल में? हाँ, 4-5 तारीख से जो है अप्रैल से उम्मीद है कि टमाटर जो है 200 रुपए की रेंज में बढ़िया टमाटर बिकते रहेंगे जो है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि एक तो लोकल टमाटर आएगा, ताज़ा टमाटर आएगा, और जो भी किसान है और मेहनत करने वाले किसान है, क्वालिटी मतलब रेपुटेशन को मानते हैं वो जो है। जी जी टमाटर चाहे 50 रुपए का बिके चाहे 500 का बिके, वो रेपुटेशन के लिए, जैसे आप मान के, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब हरियाणा की बात कर लीजिए आप, तो कुछ एक किसान अपनी रेपुटेशन को ही मानता है कि यार मेरी रेपुटेशन बहुत तगड़ी है और मैं टमाटर की क्वालिटी को नहीं गिरा सकता। जी टमाटर मेरा रेट डजेंट मैटर कि वो 50 का बिके 500 का बिके, मैंने क्वालिटी को सुपीरियर बना के चलना है, तो सुपीरियर ही बना के चलना है जो है। जी। तो जी जी मतलब सर। उससे एक ये भी बेनिफिट हो जाता है जी, मार्केट में हल्का माल नहीं आता तो मतलब रेट गिरने का चांस बहुत कम हो जाता है। कम हो जाता है सर, वो बिल्कुल नहीं कम हो रहता जाता लोगों के है। पास। हाँ, कुछ ये है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ना, जी तो उसमें क्या है कि मतलब लोग घरों में स्टॉक कम करना शुरू कर देंगे जो है। अच्छा। हाँ, तो उसका फर्क पड़ेगा। मेन क्या है कि अभी टमाटर आप मान लीजिए 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं गाहक, या 15 रुपए किलो बेच रहे हैं, और एक दिन के लिए वो जाकर के टमाटर तेज हो जाता है, 20-25 रुपए कर देते हो, तो जी वो कहता है कि आदमी कहता है कि मेरे घर में तो टमाटर पड़ा हुआ है, 2 दिन का गुजारा पड़ा है, 2 दिन बाद देखूंगा। हाँ जी हाँ और जी, टमाटर नहीं बिकेगा 20-25, तो वापिस उसको 15 करना पड़ेगा। बिल्कुल वो परचून में 15 बेचेगा तो यहाँ मंदा मांगेगा फिर जो है, बिल्कुल ये है। सर। तो 5-7 दिन में जो ये फ्रीज में जो मान लीजिए जो टमाटर ने जो जगह घेर रखी है, वो कुछ पानी की बोतलें लग जाएंगी वहाँ पे, कुछ गर्मियों के खीरे, हाँ जी तरबूज वगैरह, खरबूजे आ जाएंगे जो है। तो जी धीरे धीरे वो टमाटर की जगह जैसे जैसे फ्रीज से कम होगी, तो मार्केट की तरफ घाक फिर रुख करेंगे जो है। जी बिल्कुल सर, फिर वो डेली रूटीन वाला हो जाएगा सिस्टम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डेली रूटीन वाला हो जाएगा सर जो है। और जी डेली रूटीन में जब भी टमाटर मान लो 2-3 दिन का स्टॉक जाता है, तो 2-3 दिन के स्टॉक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ अभी जी तो 50 रुपए में ग्राहक को ही 5 किलो मिल जाता है, तो 5 किलो उठा के ले जाता है वो जो है। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो बात है। हाँ, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस टाइम जो है। तो धीरे धीरे इसमें सुधार होगा, तो मार्केट में भी सुधार आ जाएगा। जी। जी सर। तो सर एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। जी सर, शिमला फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 63, 92 111 98 400। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद।